आप सबों का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में हम लोग आंसर की चेक करेंगे और क्लास 12वीं का, ठीक है, क्लास 12वीं का आंसर की जो है ज्योग्राफी का आंसर हम लोग देखने वाले हैं कि आप देखते हैं कि आप कितना में से कितना नंबर लाए हैं, ये पता कर सकते हैं आप। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन दिया गया है, कहता है रुको और जाओ निश्चयवाद संबंधित है। रुको और जाओ जो निश्चयवाद किससे संबंधित है, तो नव निश्चयवाद से संबंधित। आपका ये नंबर सही होगा, ठीक है। चलिए फटाफट हम लोग आंसर टिक करते चलते हैं स्पीड से। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कहता है कि निम्न में से कौन सा आर्थिक कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने के कारक हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका देखिए खनिज, इसमें इसका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्या आंसर है, ऑप्शन आपका डी सही होगा इनमें से सभी। आगे दिया गया कहता है कि कोल खोज किससे संबंधित है। तो कोल खोज जो है वो सामूहिक कृषि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही होगा। आगे दिया गया है, कहता है कि निम्न में से कौन कुटीर उद्योग नहीं है। तो कुटीर उद्योग नहीं है, देखिए टोकरी बनाना, मिट्टी बर्तन और रस्सी बनाना ये सब है, लेकिन जो आपका जो कागज़ उद्योग है वो कुटीर उद्योग में नहीं आते हैं, बृहद पैमाने पर उद्योग। तो आपका सी सही होगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे दिया हुआ पर्यटन है, तो पर्यटन जो है तृतीय क्रियाकलाप में आता है, तो तृतीय क्रियाकलाप है बी में, तो आपका सही होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, छठा का ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग जोड़ता है। तो सिडनी और पर्थ को जोड़ता है, किसको, सिडनी और पर्थ को जोड़ता है, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे दिया गया कहता है कि दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जो ऑप्शन आप सी नंबर होगा, ठीक है, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। आगे दिया गया कहता है कि इन विच ईयर्स, यहाँ पे दिया भारत में उदारीकरण को किस वर्ष अपनाया गया था। तो भारत में उदारीकरण को अपनाया गया था 1991 को। कब, 1991, 24 जुलाई 1991 को अपनाया गया था, ठीक है। तो आपका ये में दिया गया, ये नंबर सही होगा। चलिए आगे देखिए, इन विच द फॉलोइंग इंडस्ट्री दिया, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नगर है। तो औद्योगिक नगर है, तो देखो यहाँ पे जो है उद्योग के नगर है वाराणसी, हरिद्वार, जमशेदपुर, अयोध्या। तो जमशेदपुर आपका होगा, ठीक है, जमशेदपुर ये औद्योगिक नगर के रूप में यहाँ पे बहुत सारे उद्योग लगा हुआ है, तो जमशेदपुर होगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। 9वां का ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक। चलिए 10वां देखिए, 10वां में दिया गया, 10वां का दिया गया वृत्ताकार प्रतिरूप नगर का विकास होता है। तो ये झील, ठीक है, तालाब, तो झील के सहारे, तो झील के सहारे ऑप्शन नंबर 20, 10वां का ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। 11वां नंबर देखिए, 11वां में दिया गया है, कहता है कि हाल के वर्षों में भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस देश के प्रवासियों की रही है। तो भारत में जो प्रवासी आया है, कहता है हाल के वर्षों में भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस देश के प्रवासियों की रही है। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं, तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, लेकिन आपका सी भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन बी, क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा दिया गया इसलिए सभी के नज़र में बी लग रहा है, लेकिन सी भी हो सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी ही होगा, ठीक है, 11वां का ऑप्शन बी होगा। आगे देखिए, आगे दिया गया कहता है भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है। तो बिहार है, आप जानते हैं, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आगे देखिए, आगे दिया गया कहता है कि परिक्षेपित बस्तियां संबंधित है। तो परिक्षेपित बस्तियां संबंधित है, तो देखो विखंडित बस्तियां से संबंधित है। परिक्षेपित बस्तियां मतलब कि कुछ घर है, फिर खेती करने के लिए जगह ज़मीन है, ठीक है, ये कुछ घर है, फिर यहाँ पे खेती करने के लिए ज़मीन है, फिर घर है, फिर खेती करने के लिए ज़मीन है, तो ये सब विखंडित आप कह सकते हो। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा 13वां का, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन का दिया गया, निम्न में से कौन सा कॉफ़ी के किस्में है। तो कॉफ़ी के किस्म जो है यहाँ पे देखिए, अरेबिका, रोबस्ता और लिब्रेकिया, इनमें से सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, लिब्रेकिया सभी होगा, ठीक है। आगे दिया गया कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की समस्या से संबंधित है। भारतीय कृषि से समस्या से संबंधित इनमें से सभी होगा, ठीक है। छोटे खेत भी है, ऋणग्रस्त लोग भी चाहिए, और निम्न उत्पादक भी होता है, इसलिए ये जो भारतीय कृषि ये से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पहुंचा है, समस्या से संबंधित है। आगे दिया गया कहता है जल समस्या के संभावित कारण क्या है। तो जल समस्या के संभावित कारण देखिए, जल का अधिक दोहन हो रहा है, जल प्रदूषण भी हो रहा है, और जल के पुनर्चक्रण में कमी है। तो इनमें से आपका ऑप्शन डी आपका सही होगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे दिया गया कहता है कि
कि भारत में कोयला का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आप सभी जानते हैं कि हमारा झारखंड, तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, झारखंड। आगे देखिए, आगे दिया गया है, कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है, तो सिक्किम का। ठीक है, सिक्किम का था 6 लाख, मात्र 6 लाख जो था वो सिक्किम की जनसंख्या लगभग था, 6,10,000 कुछ था। ठीक है, तो अब 6 लाख ही लगभग आप मान सकते हैं कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम थी, सिक्किम का। इसका 6,10,000 कुछ समथिंग था, जो हमारे दिमाग से उड़ रहा है। ठीक है, तो आपका सिक्किम सही होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, 18 के ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आगे देखिए 19वां नंबर का दिया गया, निम्न में से कौन सा अत्यधिक माफ कीजिएगा आध्यात्मिक खनिज है, तो अभ्रक जो है वो आधात्विक है, कोयला भी और चूना पत्थर, इनमें से आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सभी होगा। ठीक है, 20वां नंबर में देखिए, टाटा लो तथा इस्पात कंपनी टिस्को स्थित है, तो वो आप सभी जानते हैं कि जमशेदपुर में। कहाँ पे? जमशेदपुर, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 21वां नंबर देखिए, 21 का जो होगा आपका भारत माला परियोजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग, ये जो है वो राजमार्ग निर्माण से है। ठीक है, तो राजमार्ग से संबंधित आपका ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में। ठीक, आगे प्रश्न को देखिए, आगे दिया गया, कहता 22वां नंबर दिया गया, कहता भारत में रंगीन टीवी की शुरुआत कब हुआ था, तो भारत में रंगीन टीवी की शुरुआत जो है वो 1982 को किया गया था। ठीक है, कब? 1982 में स्टार्ट हुआ था रंगीन टीवी की। आगे दिया गया, कहता है कि निम्न में से कौन सा लौह इस्पात उद्योग से संबंधित है, तो लौह इस्पात उद्योग से संबंधित है टाटा लो तथा टाटा इस्पात कंपनी जो है, आपका ऑप्शन नंबर ये आपका सही होगा। ठीक है, लौह इस्पात कंपनी से इसी से संबंधित है। एयर इंडिया संबंधित है, एयर इंडिया जो है वो आपका किससे है, वायु मार्ग से संबंधित है, हवा में उड़ता है। ठीक, आगे प्रश्न दिया गया एंड लास्ट प्रश्न एमसीक्यू का दिया गया, निम्नलिखित में से कौन भारत में मलिन बस्तियों के प्रमुख समस्या है, तो मतलब कि भारत के मलिन बस्तियों की प्रमुख समस्या क्या है, तो भारत के में मलिन बस्तियों की प्रमुख समस्या ये है कि मूलभूत आवश्यकताओं की कमी वहाँ पे है, दूसरा अत्यधिक भीड़ भाड़ मिलता है, तीसरा नशीले पदार्थों का उपयोग, इनमें से आपका सभी होगा। ठीक है, तो आप ये था आपका आंसर की एमसीक्यू का। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको लगा होगा, और आप सभी फटाफट कमेंट कीजिएगा कि आप कितना नंबर लाए हुए हैं। ठीक है, फटाक से आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।